नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देने के बाद अब राज्य में नया मुख्यमंत्री बनाने की कवायद तेज हो गई है। हरियाणा बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया है और आज शाम वे हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए राजभवन रवाना हो गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिए जाने पर कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर निशाना साधा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक और समझौता हो गया। पहले 2019 में जब ये सरकार बनी थी तब स्वार्थ में ये बीजेपी और जेजेपी यार बन गए थे और अब जो एक और समझौता हुआ है वो है गठबंधन अलग करने का। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए आगे कहा कि खट्टर सरकार राज्य में शासन करने का नैतिक अधिकार खो चुकी थी। हरियाणा में आज जो हालात हैं वो खट्टर सरकार, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की नाकामी की वजह से पैदा हुए हैं। उनका गठबंधन किसी नीति पर आधारित नहीं था। बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। चाहे किसानों से किए गए वादे हो या फिर पेंशन बढ़ाने का वादा, किसी पर ये सरकार खरी नहीं उतरी। राजस्थान के जैसलमेर से खबर सामने आई है कि भारतीय वायुसेना का तेजस विमान क्रैश हो गया। विमान क्रैश की पुष्टि करते हुए भारतीय वायुसेना ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान आज ऑपरेशनल ट्रेनिंग उड़ान के दौरान जैसलमेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि पायलट सुरक्षित है और दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। विमान जैसलमेर में डेडांसर के पास भील समाज के हॉस्टल पर गिरा। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त हॉस्टल में छात्र मौजूद नहीं थे। आज मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कई रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने रेलवे को बुरी स्थिति से बाहर निकालने की दिशा में काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब रेलवे का विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि 10 साल का काम सिर्फ एक ट्रेलर है और मुझे अभी लंबा सफर तय करना है। हमारे लिए विकास परियोजनाएं सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि विकसित भारत बनाने के लिए हैं। देश में नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बंगाल में किसी भी सूरत में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने इस जैसी बेकार पार्टी कभी नहीं देखी। वह महिलाओं के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि असली हिंदू का मतलब ये नहीं होता कि बाहरी लोगों को हिंदू बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने आगे सीएए लागू होने को लेकर ही सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे संदेह है कि इनकी ओर से लाया गया कानून वैध भी है या नहीं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हम सीएए को ना तो स्वीकार करते हैं और ना ही करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि सोच रहे हैं कि हमने छक्का मारा है पर है जीरो। कल से रमजान शुरू हो रहा है, ये सोचकर दिन का चयन किया गया। म्यांमार क्यों नहीं हुआ? अफगानिस्तान कैसे हो गया लिस्ट में? मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये एनआरसी के साथ जुड़ा है, डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। देश में नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी किए जाने का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने स्वागत किया है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका स्वागत करता हूं कि बहुत पहले लागू किया जाना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर मुसलमानों के बीच बहुत सी गलतफहमियां हैं, इसे दूर किया जाना चाहिए। इस कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान की नागरिकता जाएगी। बरेलवी का कहना है कि कुछ पॉलिटिकल लोगों ने मुसलमानों के बीच गलतफहमी पैदा की थी। जगह जगह हुए धरने और प्रदर्शन इसी गलतफहमी की बुनियाद पर थे, लेकिन अब बहुत हद तक ये गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत का हर मुसलमान इस कानून का स्वागत करे। नागरिकता संशोधन कानून के तहत नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए जल्द ही एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून है क्या। इसे 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित किया गया था। इसका मकसद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देना है। इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया और यही इस विवाद की वजह है। विपक्ष का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी किए जाने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने इसे संसदीय लोकतंत्र पर हमला बताया है। शरद पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा करने वाला है और इससे कुछ दिन पहले इस तरह का फैसला संसदीय लोकतंत्र पर हमला है। हम इसकी निंदा करते हैं। सीनियर पवार ने आगे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएए की अधिसूचना जारी करने का फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ये फैसला उसी दिन किया गया जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा है। अपकमिंग आईपीएल सीजन में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत, तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद शमी को लेकर बीसीसीआई ने अपडेट दिया है। बीसीसीआई ने बताया कि ऋषभ पंत आईपीएल के आगामी सीजन में खेलने के लिए फिट हो गए हैं। बता दें कि ऋषभ पंत 30 दिसंबर 2022 को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से चोटिल हुए थे। उत्तराखंड के रुड़की के पास पंत की कार दुर्घटना का शिकार हुई थी। हालांकि अब वह आईपीएल में खेलने के लिए फिट हैं। बीसीसीआई ने कहा कि 30 दिसंबर 2022 को एक गंभीर सड़क दुर्घटना के बाद 14 महीने तक कड़ी मशक्कत और रिकवरी प्रोसेस को पूरा करने वाले ऋषभ पंत अब टाटा आईपीएल 2024 के लिए विकेट कीपर बैटर के तौर पर फिट हैं। पंत के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद शमी की हाल ही में हुई सर्जरी के बाद फिटनेस को लेकर भी बीसीसीआई ने जानकारी दी। बीसीसीआई ने बताया कि प्रसिद्ध कृष्णा बीती 23 फरवरी को हुई सर्जरी के बाद फिलहाल बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में है। वहीं शमी की बीती 26 फरवरी को सर्जरी हुई थी। इस वजह से दोनों खिलाड़ी इस साल आईपीएल में नहीं खेल सकेंगे। आंध्र प्रदेश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले टीडीपी और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लग गई है। खबरों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा की 6 सीटों तो वहीं विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा टीडीपी 17 लोकसभा और 144 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा और टीडीपी के अलावा गठबंधन में शामिल जनसेना पार्टी राज्य की 2 लोकसभा सीटों और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग पर सहमति बनने के बाद इसकी जानकारी देते हुए टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर लिखा कि अमरावती में आज भाजपा, टीडीपी और जनसेना पार्टी में एक मजबूत सीट बंटवारे का फॉर्मूला बना। आंध्र प्रदेश के लोग अब हमारे राज्य को पुनः प्राप्त करने और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने की दहलीज पर खड़े हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर कर लिखा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और उन्हें गजा में लड़ाई के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। दोनों पक्षों ने बंधकों को छुड़ाने की कोशिश और मानवीय सहायता के मुद्दे पर भी चर्चा की। गौरतलब है कि इजराइल और हमास में बीते 7 अक्टूबर से युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब तक 30,000 से अधिक गजावासियों की जान जा चुकी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।